अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने सीए की हकीकत के टॉपिक पे 3 वीडियोस की हैं जिसमें सीए से मुतालिक कुछ हकायक बताए थे। कई सारे लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कुछ ने तो गालियाँ भी निकाली, मगर मैंने हर कमेंट्स का जवाब बहुत तामुल से दिया। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि सीए करने के बाद आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि मैंने तमाम बातें प्रूफ के साथ की थी, मगर फिर भी कुछ दोस्तों ने यही कहा कि ये सब झूठ है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि सीए, एसीसीए या आईसीएमए जैसी क्वालिफ़िकेशंस दीगर क्वालिफ़िकेशंस की तरह एक आम क्वालिफ़िकेशन हो चुकी हैं, जिसमें अब जॉब हासिल करना दीगर क्वालिफ़िकेशन की तरह मुश्किल हो चुका है। मगर देखने की और गौरतलब बात यह है कि सीए की मेहनत इन तमाम क्वालिफ़िकेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वो सारी मुश्किलात के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ सीए की फ़ील्ड में पाई जाती हैं मगर किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं होती। इससे पहले दोस्तों मैं गुजारिश कर दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और कर दूं कि आप में से जो लोग सीए से मुतालिक कोई सवाल करना चाहें तो वो कमेंट्स में अपना सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए फेसबुक पेज के मैसेंजर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं लाइव आकर जवाब दूं तो मैं वो भी दूंगा, और अगर कोई इस मौजू पर मुझसे इल्मी बहस करना चाहे तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। तो दोस्तों चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप सीए का प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं तो पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप अपने आप को किसी ऐसे आदमी से ना कंपेयर करें जिसके पास 15 या 20 साल का तजर्बा हो और जो इस वक्त क्वालिफाई हुआ हो जब सीए के प्रोफेशन की तोती बोलती थी, क्योंकि इस वक्त और आज के वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर डॉक्टर्स और इंजीनियर से सुना होगा कि डॉक्टर्स या इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और यही बात आपने यकीनन सीए वाले से भी सुनी होगी। मगर इस बात की गवाही तो सभी देंगे कि सीए के लोग फेल भी हो जाते हैं, मगर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अमूमन फेल नहीं होते। इस बात का क्या मतलब है? क्या सीए में सारे नालायक लोग आ जाते हैं और सारे अक्लमंद लोग डॉक्टर्स या इंजीनियर बनने चले जाते हैं? या सीए में आने के बाद लोग पढ़ते नहीं और डॉक्टर्स या इंजीनियर्स पढ़ते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड का सीए की फील्ड से मुवाजना करें तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की पढ़ाई फैक्ट्स पर बेस करती है। मसलन इंसान का रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, और इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो कि साल साल एक ही रहती है तावक्त इसमें कोई नई रिसर्च ना आ जाए। मगर सीए में या कॉमर्स स्टडीज़ में स्टडीज़ अजम्पशन पर बेस करती हैं और अक्सर औकात किसी एक बात के कई लोग कई नताइज अखज़ कर सकते हैं। मसलन एक कानून या रूल कई तरीके से देखा जा सकता है। इसलिए शायद आपको मालूम हो कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की किताबों में सालों बाद कोई रद्दोबदल होता है, मगर सीए के लोग जो 4 ख़ास मज़ामीन पढ़ते हैं, मसलन कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स लॉज एंड ऑडिट, ये 4 सीए के कोर सब्जेक्ट होते हैं जिनको वो दिन रात पढ़ते हैं। ये चारों सब्जेक्ट हर गुजरते दिन के साथ बदल जाते हैं। इसकी वजह बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियां होती हैं। यानी आप यूँ समझें कि अगर कोई सीए करने वाला टॉप भी कर ले या गोल्ड मेडल भी ले ले तो भी आपको अपने प्रोफेशन में ज़िंदा रहने के लिए इन चारों मज़ामीन की किताबें अपने साथ रखनी होती हैं। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि सीएफओ या सीईओज़ के रूम में ये 4 किताबें लाजमी रखी होती हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से तब्दील होती हैं। यानी अगर किसी को इन किताबों का इस्तेमाल भी आ जाए तो इसके लिए काफ़ी होगा। मगर आप किसी भी सीए करने वाले से पूछ सकते हैं कि इन सब्जेक्ट को पास करने के लिए इसको कितनी मेहनत करनी होती है। इसके बरक्स डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की किताबें जो कि साल साल तब्दील नहीं होती, जिनको शायद किताबें दोबारा खोलने की ज़रूरत भी पेश ना आती हो, वो भी इतना नहीं पढ़ते जितना सीए वाले पढ़ते हैं और फिर फेल भी हो जाते हैं। यानी इस तरह आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सीए के क्वालिफ़िकेशन को खामखा मुश्किल तरीन बनाया गया है। हालांकि ये कोई मुश्किल तरीन प्रोफेशन नहीं है और इसमें भी लोग बआसानी पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी पहली वीडियो को देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सीए का प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन के मुकाबले में जॉब की नौइयत से अगर आप देखें तो बराबर हो चुका है। इसके बावजूद इस प्रोफेशन को खामखा मुश्किल तरीन बनाया हुआ है।
इसके अलावा दोस्तों अगर 2021 की नई पॉलिसी को देखें तो इसके मुताबिक मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या और नई मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं आपको सीए करने के लिए। 2021 की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी स्टूडेंट को सीए में एंटर होना होता है तो इसके लिए इसको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना होता है। अगर बिना टेस्ट के वो एलिजिबल ना हुआ तो इस टेस्ट को पास करने के लिए इसके पास सिर्फ 3 मौके होते हैं। और अगर आप इस हसीन प्रोफेशन में एंटर हो गए तो फिर अगला राउंड आपको मिलेगा प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज का, जिसमें 5 पेपर्स होंगे जो कि 1 साल में पास करने होंगे। और अगर आपसे वो पास नहीं होते तो कम से कम 3 पेपर्स 1 साल में पास करने होंगे। और अगर ये हसीन इत्तफाक हो गया यानी कम से कम 3 पेपर पास हो गए तो आपको आईकैप की तरफ से गिफ्ट में 3 माह और मिल जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो आप सीए के बाद मिलने वाले हसीन बेनिफिट्स जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताए हैं उससे महरूम रह जाएंगे। अगर आप इस दरिया को पार कर लेते हैं तो अगला मरहला सर्टिफाइड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का होगा, जिसमें कुल 8 पेपर्स होंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में पास करने होंगे। और इसके बाद आएगा आखिरी और फाइनल राउंड यानी सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल, जिसमें कुल 6 पेपर होंगे और इसके हर एक पेपर को पास करने के लिए कुछ 6 मौके होंगे। मगर ठहरिए, इस आखिरी राउंड को पार करने के लिए एक बला आपका रास्ता रोकेगी और इस बला का नाम है आर्टिकलशिप। ये आखिरी राउंड और इसके बाद एक आग का दरिया जिसमें 2 पेपर्स हैं जो कि पिछले 6 पेपर्स का मजमुआ होगा वो देने होंगे। इन दोनों राउंड में ये आर्टिकलशिप नामी बला आपका रास्ता हर तरह से रोकेगी। आपको रातों को ऑडिट पर लगाकर, आपको कम पैसे देकर, आपसे अपनी मर्ज़ी का काम लेकर वगैरह वगैरह। खैर, इस बला से बचते हुए आपने ये आखिरी राउंड और ये आग का दरिया पार करना होगा। और अगर आपने पार कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, सीए और एमबीए बराबर। वो इश्तिहार मैं आपको अपनी वैल्यू वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। आप चाहें तो किसी भी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाके अभी भी लेटेस्ट एड्स देख सकते हैं। यानी कि आपको ऐसे ऐड देखने को मिलेंगे कि सीए एमबीए बराबर और आपको जॉब रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, चाहे आपने आर्टिकलशिप भी की हो। तो दोस्तों अब बात यहाँ आके रुकती है कि जैसा कि मैंने अपनी पहली सीए की वीडियो में बताया था कि सीए वालों को अब कोई एबनॉर्मल या हाईली पेड जॉब नहीं मिलती, तो फिर स्टूडेंट को इतनी मुश्किल में डालना कौन सी दानिशमंदी है और क्यों कर वो इतनी मेहनत करके अपनी कीमती वक्त को बर्बाद करें। मुझे मालूम है कि वो लोग जो बेचारे अपनी आंखों में हसीन ख्वाब सजाकर सीए करने निकल पड़े हैं, इन सबको इस तरह की वीडियो से बहुत तकलीफ़ होती है, तो इनसे माजरत। और अगर आप कोई हेल्दी बहस करना चाहें तो वीडियो के कमेंट्स में बता दें या वॉइस मैसेज फेसबुक के इनबॉक्स में करें। अलबत्ता तमाम न्यू स्टूडेंट जो कि सीए से मुताल्लिक कुछ जानना चाहें वो इन्हीं तरीक़ों से कुछ भी पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं मज़ीद ये बात करना चाहूँगा, कुछ लोग मेरी इस बात से बहुत खफा हो जाते हैं जब मैं सीए और एमबीए को बराबर की दर्जा देता हूँ। ये दर्जा मैंने नहीं लिया, ये जॉब मार्केट में जो अवेलेबल जॉब है उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सीए की जो स्टडीज़ हैं और एमबीए की जो स्टडीज़ हैं वो बराबर हैं। मैं स्टडीज़ के मुकाबले में अगर आप देखें तो मैं कभी नहीं कह सकता कि सीए और एमबीए बराबर है, क्योंकि सीए की स्टडीज़ एमबीए के मुकाबले में बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एमबीए वाले पढ़ने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं जॉब मार्केट के हवाले से कहता हूँ कि जब जॉब में आपको ऐसे एड्स देखने को मिलते हैं कि CA/MBA तो आप ये कहने में मजबूर हो जाते हैं कि सीए और एमबीए बराबर। ये मैंने ये कह रहा है, यानी कि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये जॉब मार्केट कह रही है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि सीए वाले की जो स्टडीज़ होती हैं या इसकी मुश्किलात जो होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं वो कितनी ज़्यादा होती हैं, और एमबीए वाला इसके मुकाबले में 1% भी ये मुश्किलात नहीं देखता। तो दोस्तों आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि सीए को खामखा कितना मुश्किल बनाया हुआ है, और इन मुश्किलात के बाद भी अगर आपको वो एप्रिसिएशन और वो रिवॉर्ड मार्केट से ना मिले तो आप खुद देख लें कि आप किस प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों आने वाली अब मैं अगली वीडियोस में सीए से मुताल्लिक और चीज़ें आपको बताऊंगा, और आईकैप की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हाईलाइट करूंगा जिसमें आईकैप स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है और उनकी ज़िंदगियों से खेलता है। तो आप मेरी अगली वीडियोस का इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तसलसल से आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों आपके प्यार, मोहब्बत और गालियों का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।